कैसे बचाए। तो युधिष्ठिर प्रत्येक दांव हारते गए। जब वे द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़कर मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पांचाली के केश पकड़कर घसीटता हुआ उसे सभा में ले वह महारानी जिसके केश राजसूय के अवभूत स्नान के समय संचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ सम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा वंदित हुई थी, रजस्वला की स्थिति में केश पकड़कर घसीट लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। होने को वहां विदुर भी थे, किंतु उनकी बात कौन सुनता। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा, युधिष्ठिर, जब आप अपने आप को हार चुके थे, तब उन्होंने मुझे दांव पर क्यों लगाया? अतः धर्मतः मैं हारी गई या नहीं? किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, उस दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। मेरे त्रिभुवन विख्यात शूरवीर पति। द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देख और भीम, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के मुख दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद थे और उनके मस्तक नीचे झुके हुए थे। एक वस्त्रा अबला नारी, उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी मोटी भुजाओं के बल से श्री कृष्ण द्वारकानाथ, देव देव गोपीजन प्रिय जगन्नाथ, इन दुष्ट कौरवों के सागर में मैं डूब रही हूँ दयामन, मेरा उद्धार क्या हुआ या क्या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन पूरी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वह हाँफने लगा। थक गई थी 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाली उसकी भुजाएं। द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता आ रहा था। वह 10 हाथ की साड़ी पांचाली के शरीर से तनिक भी नहीं हट रही थी। वह तो अनंत हो चुकी थी। दयामय द्वारकानाथ रजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज उन्होंने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और अब उनके अनंता का और छोर कोई कैसे पा सकता था। विदुर, ये कैसा कोलाहल है? अंधे राजा धृतराष्ट्र ने घबराकर
तो श्री कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षण में आपके पुत्रों का नाश कर देगा, यह कोई नहीं कह सकता। आपके सभासद तो भय व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की जो निंदा कर रहे हैं उसे आप सुन ही रहे हैं। धृतराष्ट्र को भय लगने लगा। उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया। वह समझे या न समझे, पांडव और भीष्म जैसे भगवत भक्तों को यह समझाना नहीं था कि द्रौपदी की लाज रक्षा कैसे हुई।